बहरिया में गर्मा गर्म माहौल के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक संपन्न। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक संपन्न होने से कुछ समय पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे ने ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा पर आरोप लगाते हुए अपने साथियों के साथ बैठक का बहिष्कार कर सदन से किया वॉकआउट। पूर्व प्रमुख योगेश पांडे की इस गतिविधि पर आग बबूला हो उठी। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंची एमएलसी निर्मला पासवान। एमएलसी निर्मला पासवान ने योगेश पांडे पर बड़ा आरोप लगाते हुए दे डाली ये नसीहत। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। कितने पंचायत है जिसके खुद के फंड पे काम मिला है? कितने कोई भी हाथ उठाए जिनके खुद के फंड पे मिला? अरे तो पूछिए ना, काहे बोला करते सबको, सब क्षेत्र पंचायत सदस्य को बात हो जाएगी। सुनने की क्षमता रखिए भाई साहब, सुनने की क्षमता रखिए। क्षेत्र पंचायतों का अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी विरोध में मैं व्यक्तिगत रूप से इस सदन का बहिष्कार करता हूं अभी से, और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो भी लोग इसके विपक्ष में हैं वो मेरे साथ बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। पूर्व प्रमुख जी के बात को सुना। मैं एक लास्ट में ये कार्यों की बैठक का लास्ट एजेंडा है, अनुरोध करूंगा ये सदन के माध्यम से एमएलसी साहब अपनी बात रखें। आदरणीय देखिए, सबसे पहले तो ये बहिष्कार करने की प्रक्रिया जान लें। बहिष्कार जब किया जाता है, जब शुरुआत होती है तब किया जाता है। और दूसरी चीज माननीय छोटे भाई योगेश जी, बहिष्कार आपने सरकार का किया, आपने भारतीय जनता पार्टी का किया, आपने जिसको डीजी कहा उसका बहिष्कार किया है। और अभी तक मैं इस गलतफहमी में थी कि आप भाजपा के हैं। शायद आज पता चला कि आप भाजपा के नहीं हो। मैं भी 92 से राजनीति करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बीच में हूँ, और मैं सारी चीजों को मैं भी कैंटोनमेंट 96% में पार्षद रही हूँ। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? आपने बहिष्कार कार्यक्रम का नहीं किया, आपने ब्लॉक का बहिष्कार नहीं किया, आपने एक दलित महिला का बहिष्कार किया है, और आपने एमएलसी का बहिष्कार किया है। अगर इस नहीं, सारी बातें नोट होती हैं, सारी बातें पॉइंट दर पॉइंट नोट होती हैं, और जब एमएलसी की बोलने की बारी आई तो आपने बहिष्कार कर दिया। अगर मेरे यहाँ पत्रकार बंधु हैं तो शायद वो भी इस बात से सहमत हैं कि एमएलसी के बोलने का समय आया तो उन्होंने कहा मैं बहिष्कार करता हूँ, और मेरे साथ जितने बीडीसी हैं वो भी बहिष्कार करें। अगर मैं 1% भी सही गलत बोल रही हूँ तो क्या मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे कि मैं गलत हूँ? बहिष्कार का मतलब ये नहीं होता है जब सदन चलती है तभी बहिष्कार कर दिया जाता है। आपने पूरी बातें सुनी बैठ के और उसके बाद आपने कहा बहिष्कार करते हैं। अभी आपको बाइलाज और कानून और संगठन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पढ़ने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। प्रयागराज के विकासखंड बहरिया में ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा और बहरिया के खंड विकास अधिकारी बीडीओ श्रीश गुप्ता की अगुवाई में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कार्य योजना बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। बैठक का उद्देश्य केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा दी गई विकास कार्य योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष के द्वारा अलग अलग विषयों की जानकारी दी जा रही थी, ताकि सरकार की कार्य योजनाएं जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाई जा सके, जिसमें मुख्य रूप से जल जीवन मिशन, पशु चिकित्सा,
स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेंशन, ग्रामीण विकास, खेल इत्यादि के विषयों पर जानकारी देकर सरकार की विकास कार्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन कराया जाए, इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर बैठक बुलाई गई थी। देखिए आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, पूरी रिपोर्ट। का कष्ट करें जिससे डॉक्टर प्रियदर्शन राव को समझ में आए कि हाँ मेरी कार्य क्या है। और आगे अब मैं अपने कार्य योजना के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जी की सहयोग से हमारे यहाँ मोबाइल बैटरी यूनिट का शुरुआत हुआ है, जिसके लिए हमें अपने उत्तर प्रदेश में 520 जो है मोबाइल बैटरी यूनिट दिया गया है। और अभी के लिए हमें प्रयागराज में 13 मोबाइल बैटरी यूनिट दी गई है, जिसमें हमारे बहरिया ब्लॉक को भी एक इमरजेंसी जो है मोबाइल बैटरी यूनिट दी गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसका एक टोल फ्री नंबर है जिसमें 1962 डायल करके कोई भी पशुपालक अपने घर पे पशु से संबंधित कोई भी उपचार करा सकता है। इसके लिए आपको एक शुल्क देना होगा जो निर्धारित किया जाएगा हमारे सरकार के द्वारा। और इसमें ये भी गारंटी है कि आपके फोन करने की 1 घंटे के जो है उपरांत आपको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी, जिसमें हमारे एक प्रशिक्षित डॉक्टर रहेंगे, एक पैरामेडिकल का स्टाफ रहेगा, उसमें फार्मासिस्ट रहेंगे और चतुर्थ रहेगा जो आपके सहयोग के लिए हमेशा यहाँ रहेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक एक्ट के थ्रू गवर्न होने वाली योजना है, जिसमें हम लोग 100 डेज का रोजगार मुहैया कराते हैं किसी भी फैमिली को। ओवरऑल फैमिली इसमें एक एंटिटी होती है जिसको 100 डेज का रोजगार देते हैं। ग्राम पंचायतें अभी फिलहाल ग्राम पंचायतें या क्षेत्र पंचायतें दोनों ही मनरेगा का काम करा सकती हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत बहरिया अभी मनरेगा का काम नहीं करा रही है, ग्राम पंचायतें उसे करा रही हैं। तो जो भी यहाँ पर पदेन सदस्य हैं इस सदन के, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है, तो कृपया आप लोग व्यक्तिगत ध्यान दे करके जो नीडी लोग हैं उनको रोजगार, उनके जॉब कार्ड्स बनवा करके नियमानुसार और उनके जो है उनको रोजगार दिलाने का प्रयास अवश्य करें। इसके साथ ही साथ मनरेगा में रोजगार के अलावा हमें स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण भी इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका जो परमानेंट एसेट्स। तो इसमें भी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है तो 3 दिन बाद हमारा नया वित्तीय वर्ष और मैंडेट्स के नए लक्ष्य आ जाएंगे। तो इसमें जो वर्तमान में योजनाएं हमारी चल रही, तालाब की खुदाई और अमृत सरोवर का निर्माण, जिसमें कि इस ब्लॉक में करीब 125 अमृत तालाबों को लिया गया है, जिसमें 24 तालाब अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बाकी ऑनगोइंग है, तमाम तालाबों में 50% तक की कार्य पूरा हो चुका है। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य दे करके तालाबों का कार्य तेजी से पूर्ण कराएं, जिससे कि आगामी बरसात आने वाली है महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो उसमें जल संरक्षण का पिछली बार जैसा कि आपने देखा था कि सामान्य औसत से कम वर्षा हुई थी, इस बार वर्षा सामान्य होने के आसार हैं। तो पहले से हम लोग तैयारी पूरी रखें कि वर्षा का जो जल है वो तालाबों में संरक्षित संचयित किया जा सके। इसके पश्चात जो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है मनरेगा में सभी गांव में लगभग, वो है स्मृति वाटिका, अमृत वाटिका। स्मृति वाटिका और अमृत वाटिका, जैसा कि आपको पता है कि अमृत वाटिका एक छोटी सी बागान है, छोटा सा वन है, जिसमें कि हम मिनिमम 75 पौधे रोपते हैं। लास्ट ईयर ये योजना आई हुई थी और लगभग सभी गांव में हमने देखा है, भ्रमण के दौरान भी देखा है कि अमृत वाटिका बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और अभी हाल ही में पौधों का सत्यापन भी कराया गया है। तो तमाम कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़ करके तमाम सारी ग्राम पंचायतों में पौधे पूरे पाए गए हैं और 75 से ज्यादा भी पाए गए हैं। तो पदेन सदस्यों, सम्मानित पदेन सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया ये पौधों की संख्या अवश्य देख लें, तभी भारी भरकम खर्च से बनाई गई अमृत वाटिका है, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए एक वाटिका का खर्च आया है बनाने में। तो इसमें पौधे हमारे पूरे लगे हैं, गाँव वालों को एक अच्छा सुकून भरा वातावरण शाम को बैठने के लिए, सुबह टहलने के लिए, या फिर उसमें तरह तरह के पेड़ों के द्वारा उनको आप गोद लिवाइए, जिससे कि उनका जुड़ाव हो पौधों से और व्यक्तिगत देखरेख भी पौधे की सुनिश्चित की जा सके।
साथ में इस वक्त विकासखंड बाहरिया में इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्यों की वार्षिक बैठक चल रही थी, जिसमें कार्य योजना बन रही थी। हमारे बीच में क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय नेता एमएलसी श्रीमती निर्मला पासवान जी हमारे साथ बनी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आज जो यहाँ पर कार्य योजना की बैठक की है, इस योजना में आपने क्या कुछ नया देखा है और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये ब्लॉक जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और सारे प्रधान, सारे बीडीसी सब मिल के शशांक मिश्रा जी प्रमुख हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और जहां मेरी सहयोग की बात आती है, मैं अपनी सरकार की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय केशव जी की तरफ से मैं पूरा सहयोग कर रही हूँ। और प्रशासनिक जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आप क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है, युवा बहुत है क्षेत्र में, खेल मैदान की बहुत ही कमी नजर आ रही है, जिस तरह से वॉलीबॉल तक खेलने की जगह नहीं है। और खिलाड़ियों का कहना है कि कम से कम हमारी एमएलसी साहिबा क्षेत्र में करीब 3-4 गाँव को मिलाकर एक ऐसा खेल का मैदान जहाँ पर कुछ सारे उपकरण मौजूद हों, जिससे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी भी आगे बढ़ सकें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। युवा वर्ग चाहता भी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस ब्लॉक प्रमुख जी से कहेंगे उस जगह को चिन्हित कर ले, मुझे बता दे, मैं शासन से मंजूरी दिला दूंगी। समझा जाए विकासखंड बाहरिया में काफी बड़ा एरिया है, तो बहुत जरूरत है, तो कब तक ये उम्मीद की जाए? जैसे ही ब्लॉक प्रमुख जी, बीडीसी और ग्राम प्रधान मिलकर चिन्हित कर लेंगे कि दीदी ये जगह चाहिए खेल के लिए, मैं शासन से मंजूरी दिला दूंगी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ में निर्मला पासवान जी, जो क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है, उन्होंने साफ कहा है कि खिलाड़ियों के लिए किसी उपकरण की कोई कमी नहीं होगी। और ब्लॉक प्रमुख बाहरिया शशांक मिश्रा से उन्होंने कहा है कि आप क्षेत्र के उस क्षेत्र को चिन्हित करिए और जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए उपकरण के साथ खेल के मैदान मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वक्त मैं आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं सत्य लाइव टीवी के माध्यम से। हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख बाहरिया है शशांक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कुछ बैठक हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक आज निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। इस बैठक में पुरानी जितनी भी कार्य हुए हैं उसकी पुष्टि हुई और बहरिया ब्लॉक के लिए ऐतिहासिक दिवस रहा कि हमारे जितने भी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य टोटल 204 हैं, हमें लगता है कि 190 की उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। एक बहुत बड़ी उपस्थिति है और विकास की धारा बह रही है। 5 महीनों में 204 क्षेत्र पंचायत और प्रधानों के जितने भी मानदेय हैं 87 लोगों के खाते में जा चुका है। बाकी लोगों से निवेदन किया गया है कि अपने अपने बैंक की पासबुक दें, ऑनलाइन पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। हमने करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए का टेंडर किया है। उस टेंडर के माध्यम से हमारे 87 ग्राम सभा, 87, इसको गौर से जो देख रहे होंगे वो सुन लें, 87 ग्राम सभाओं को ये पूरा कवर करेगा। उसमें सोलर लाइट और बेंच, इंटरलॉकिंग, नाली, सोलर पंप, सब काम हो रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है पूर्व ब्लॉक प्रमुख का। उन्होंने कहा कि आपने अपने लोगों को काम दिया है और जो ठेकेदारों का पैसा है वो कहीं। ये देखिए, उनकी अज्ञानता है। वो अपने मुंह से बोले कि मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, तो सब जो भी टाइप के लोग हैं उनको कोई नॉलेज है नहीं। उन्हीं के समय के दोनों ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के समय के रजिस्टर्ड फर्म है। और रही बात हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, तो जो हमारे द्वारा वादा किया गया था उसको पूरी तरह से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस उपस्थिति ने और उसको सिद्ध कर दिया कि सारे क्षेत्र पंचायत के साथ साथ ग्राम प्रधान भी हमारे साथ है, पहली बात। दूसरी बात, रही बात उनकी ठेकेदारी की, ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट होता है, हमारा कोई भी क्षेत्र पंचायत सदस्य ठेकेदार नहीं था, सॉल्वेंसी नहीं है, चरित्र नहीं है। लेकिन ये पूर्व प्रमुख को क्या ये सब चीज़ें आइडिया ही नहीं है, वो तो सबके सामने उनको कीचड़ उछाल दिए। अरे जब कागज नहीं तो बेचारे जो भी काम हो रहा है, उनके जो प्रस्ताव आज बीडीसी दे रहा है उसी के अनुरूप काम हो रहा है। जो 468 सोलर लाइट बटी और 468 सोलर लाइट, हमारे 468 तो रिश्तेदार नहीं है भाई, क्लियर बात है। हर जात में हम जातीय समीकरण भी आपको दे देंगे, एरिया समीकरण 87 ग्राम सभाओं को हमने टारगेट किया। क्षेत्र पंचायत के खास जैसे पंचूलाल जी हैं, बोल दिए कि भाई फलाने के यहाँ लगा दिया, तो सोलर लाइट वाला ले गया, लगा दिया। अब ये पूर्व प्रमुख चाहते हैं कि बीडीसी खुदा जाए, गड्ढा खोला, सीमेंट डाबा, खंबा गाड़ा है, तभी मनी की बीडीसी लगवा रहा है। हम
बीडीसीओ को एक राजनीतिक होने का अनुभव कराते हैं, हमारे उनमें यही फर्क है, बाकी अब क्या कहेंगे। अभी आपके बीच में उपस्थित हुई निर्मला पासवानी जो कि क्षेत्र की एमएलसी है, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए प्रमुख स्थान चुने, ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी, ग्रामीण स्तर की सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए प्रधानों से बोला गया है कि जिनके यहाँ 5-7 बीघा जीएस हो वो देंगे। हमारे मनरेगा की तरफ से हमारे बीडीओ साहब भी बहुत एक्टिव और सक्रिय हैं। बहुत कम उम्मीद है कि मिल पाएगी। उम्मीद कैसी कम उम्मीद है, क्या बात कर रहे हैं। 7-7 बीघा इधर आप चले जाइए, जयसिंहपुर साइड उसर पड़ा है, क्या बात कर रहे हैं आप। पहले देखिए विकासखंड बहरिया में हर चीज प्राप्त में पर्याप्त है, नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं। ये समझा जाए कि खिलाड़ियों के लिए स्थान जल्दी से निर्धारित किया जाएगा, बहुत जल्द अगली कार्रवाई के पहले काम लग जाएगा। और आप सभी प्रधान और सभी जो तो भी आपके श्रोतागण हो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि विकास कार्य में गति करने के लिए जो उनका सहयोग है हमें करें। बाकी ये सब ठीक है, हमारे क्षेत्र पंचायत हमको जानते हैं, हम उनको। और ठीक है, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच में वीडियो साहब बहरिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आज क्या कुछ किस चीज की बैठक थी और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी, कोरम पूरा रहा, सभी बीडीसी और सभी पदेन सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। अब उनको संकलित करके समयबद्ध रूप से समस्याओं का निराकरण और प्रस्तावों पर विचार करके कार्ययोजना बनाई जाएगी। उसके बाद उस सभी का निराकरण समग्र तरीके से। थैंक यू।